अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। सभी माताएं और बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की स्याऊ माता और गरुड़ पंखनी वाली संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कथा सुनने से पहले हाथ में 7 दाने गेहूं या अक्षत के लिए जाते हैं और कथा सुनने के बाद उन दानों को जल में, जो लोटे में जल भरा रखा है, उसमें डाल देते हैं और उन्हीं से तारों को अर्घ्य दिया जाता है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। मेरी सभी माता और बहनों पर अहोई माता की कृपा बनी रहे। इस दिन साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, तो इस शुभ संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं। ऐसा शुभ संयोग कई सालों बाद बन रहा है, तो संतान से संबंधित जो भी समस्या हो या संतान से संबंधित जो भी मनोकामना हो, वह श्रद्धा पूर्वक और सच्चे मन से माता अहोई, जो पार्वती स्वरूपा है, मांगने पर अवश्य ही पूरी होगी। तो कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ सेही की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता, वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी, तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, फिर 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू माता से बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। माता बोली, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमान करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना,
वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियों, सबकी खोलियों, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। बोलो स्याहू माता की जय। एक दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक को अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा की। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। बोलो अहोई माता की जय। अब आरती करते हैं। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुम्हें को निशे देने ध्यावत, मैया जी को निशे देने ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, कमला तू ही है जगदाता, जो कोई तुम्हें को ध्यावत, नित्य मंगल पाता। जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा, वही में गुण आता, कर सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीरोनिधि जाता, रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, पूरे उमंग अति उपजे, पापी उतर जाता। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुम्हें को निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। जय अहोई माता।